ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह महाराज युधिष्ठिर आत्मग्लानि से भर जाते हैं और वे अपने पितामह जो सरसैया पे लेटे हुए हैं और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके पास जाकर के आत्मग्लानि अनुभव करते हैं। फिर महाराज उन्हें एक अच्छी शिक्षा देते हैं और भगवान नारायण की महिमा को बताते हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह युधिष्ठिर अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं और उनके पुत्र परीक्षित का जन्म होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये पावन अध्याय। शौनक जी कहते हैं, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म और मृत्यु के बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो हमें कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सुत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा का पालन प्रसन्न रखते हुए पिता के समान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भागों में निष्प्रिय हो गए थे। शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल्य संपत्ति थी। उन्हें बड़े बड़े यज्ञ किए तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और उनके भाई उनके अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु का सुख नहीं था। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह दिखने में अंगूठे भर का था, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा था। उस निर्विकार पुरुष की बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं थी। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल पहने हुए थे। आंखों में लालिमा है। हाथ में लुके के समान जलती हुई गदा ले रखी है, जो वे बार बार घुमाए जा रहे थे और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहे थे। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज से उसको बचाते रहे और बाद में अंतर्धान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रह के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ रहा था, मानो स्वयं पांडु ने फिर से जन्म ले लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर के राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कर्पाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगलावचन करवाए और जात कर्म संस्कार करवाया। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में उसका नाल कटवाने की परंपरा निभाई और ब्राह्मणों को सुवर्ण, गोवें, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी।
इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निस्संदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश को पवित्र कीर्ति महात्म में राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा और दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह मुनीश्वर नरेश सिबिक के समान दाता होगा और शरणागत वत्सल होगा तथा यज्ञ आदि में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय देने वाला होगा। पृथ्वी सदृश तितिक्षु और अपने माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंतिदेव के समान उदार होगा और ये यातित के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बालक के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेघ यज्ञों को करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर को चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसकी परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इस समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड से की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण उनको बड़ी चिंता हुई। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्म भीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर ने निमित्त यंत्र पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा अपने यज्ञ संपन्न कराकर उन्हें सुहृदय पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रखा। शौनक जी, इस प्रकार बाद में भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर द्रौपदी ने अनुमति देकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों के सिरधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, यह था आज का अध्याय। अगले अध्याय की महिमा हम अगले दिन जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस पावन महिमा को जान सकें। अगर पहले वाले वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं और पिछले अध्याय की महिमा को नहीं जाना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उन्हें भी देख लें और महिमा को सुन सकें। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।